क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। यस, अभी हम सेकेंड मेन टॉपिक की बात करते हैं, जो है द स्टेम। द स्टेम के आगे एक मेन सब टॉपिक है हमारा, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। द स्टेम क्या है? स्टेम एक असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस है, जिसके ऊपर ब्रांच जो बेयर करता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ये डेवलप होता है प्लूमल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। मतलब जो हमारा सीड है, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, उसके प्लूमल वाले पार्ट से स्टेम डेवलप होती है और रेडिकल वाले पार्ट से द रूट डेवलप होती है। स्टेम बेयर करता है नोड्स और इंटर नोड्स को। रीजन्स ऑफ स्टेम जहाँ से लीव्स जो है निकलते हैं, स्टेम का वो पार्ट जहाँ से क्या होता है, लीव्स निकलते हैं, उसको हम नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है, जो पोर्शन आता है, उसको हम इंटर नोड्स बोलते हैं। स्टेम बेयर करती है बर्ड्स को, जो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम जनरली आमतौर पे ग्रीन कलर की होती है, और जब ये यंग होती है, व्हेन यंग होती है, लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जनरली क्या होती है, ग्रीन होती है। जब ये यंग होती है तो यही बाद में क्या हो जाती है, वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? स्टेम जो है ये स्टेम इज ऑफ स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या कंडक्ट करती है? वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। एंड सम स्टेम्स जो है परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ जो है स्पॉट प्रोवाइड करती है स्टेम्स, मतलब उनके ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं कि स्पॉट प्रोवाइड करेंगे। दैन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करती है। कि ये कुछ फंक्शंस थे स्टेम के। तो अभी फर्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं द स्टेम के आगे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम एज अ स्टोरेज ऑफ फूड। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेसिया, ये कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है जो हम एज अ फूड खाते हैं। स्टेम में क्या होता है, एक स्टैंड्रिल्स नाम का स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है एक्सिलरी बर्ड से, और ये मतलब स्लेंडर सा होता है और स्पिरली कॉइल्ड होता है और प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। जैसे आपने इसको देखा होगा, गॉड्स जो है ना, गॉड्स में, ककम्बर में, पम्पकिन्स में ऐसे थ्रेड लाइक कोयल सा स्ट्रक्चर होता है ना, और पम्पकिन्स में, वाटरमेलन्स में, ग्रेप वाइन्स में आपने देखा होगा टेंड्रिल्स। देन एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम जो है वो मे आल्सो गेट मॉडिफाइड हो जाती है वुड में, वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में। एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है ऑल्सो किसमें, वुडी प्लेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में, कांटों में। और ये थॉर्न्स आर फाउंड इन अ मैनी प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे सीट्रस प्लांट्स जो है, खट्टे प्लांट जो है, मतलब जैसे नींबू संतरा वाले प्लांट्स हैं उनमें, और बोगनवेलिया इसमें पाए जाते हैं। और ये जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। कुछ प्लांट जो है उनमें मॉडिफाई हो जाती है स्टेम इनटू फ्लैट हो जाती है, जैसे ओपोन्टिया में है। कुछ में फ्लैशी हो जाती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है, जैसे यूफोबिया में है। देन स्टेम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, तो इसलिए इसके कैरी आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम जो है कुछ प्लांट्स की, जैसे हमारे पास ग्रास है, स्ट्रॉबेरी हेट्रिस्टा, स्प्रेड टू न्यू निकेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई तो नया प्लांट बन जाता है। ओके,
ओके, अंडरग्राउंड स्टेम कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, ये स्प्रेड होती है न्यू निकेस में। जब पुराना जो पार्ट है वो मर जाता है तो नया प्लांट जो है वो बन जाता है। क्लियर है? इसके बाद प्लांट्स जैसे कि मिंट है, जैस्मिन है, इनके अंदर स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है। स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है जो अराइज होती है बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फ्रॉम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। समझ आया आपको? मैंने ये बोला कि जैसे मतलब आपने देखा ही होगा मिंट में कैसे जो है एक मेन एक्सिस होती है और आफ्टर बाद में वो ग्रो करता रहता है एरियली फ्रॉम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, है ना। उसके बाद क्या है, डाउन मतलब ओके। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि अ लेटरल ब्रांच जो है जिसमें भी द शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड जो है बेयर करती है रोजिटी ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट इज़ फाउंड इन aquatic प्लांट लाइक अ पिस्टिया इकोर्निया। लेटरल ब्रांच जिसकी शॉर्ट इंटरनोड्स होती है और ईच नोड जो है बेयर करती है रोजिटी ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स को, जो एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं जैसे पिस्टिया और इकोर्नियम। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथोमम लेटरल ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांच जो है निकलती है फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम और ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली सॉइल के नीचे एंड देन कम आउट ऑब्लिक्वली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड द स्टेम मेन टॉपिक फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट मेन टॉपिक थर्ड की बात करेंगे।